मौजूद है आशिक बनाया एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता। वेलकम टू E24। थैंक यू। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप इतने सालों के बाद बॉलीवुड में एंट्री करने वाली है, क्या कहेंगे? आपने बॉलीवुड को कितना मिस किया इतने सालों में? मिस किया, इंडिया को भी मिस किया और बॉलीवुड को भी मिस किया। बॉलीवुड से ज़्यादा मैंने अपने हुनर और अपने क्राफ्ट को मिस किया, क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में हैं वो इंडस्ट्री एक मीन्स, इट्स नॉट अ एंड बाय इटसेल्फ, इट्स अ मीन्स टू एन एंड। हम जो आर्टिस्टिक लोग होते हैं, हम कलाकार होते हैं, हमें डांस करना आता है, हम एक्टिंग करते हैं, ये हमारी कला को प्रदर्शित करती है बॉलीवुड। तो मैंने अपनी कला को मिस किया। कैंपेन के जरिए बहुत सारी एक्ट्रेसेस सामने आ रही हैं, तो इस पर आपका भी एक स्टेटमेंट जारी हुआ है, तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ है? ये जो मैंने इंसिडेंट की बात की, ये 8 साल पहले मैंने इसके बारे में ऑलरेडी, ये हरासमेंट का इंसिडेंट था जो 8 साल पहले 8 साल 2008 में 8 साल के ऊपर हो चुका है, 10 साल हो चुके हैं एक्चुअली। ऑनो की प्लीज़ की शूटिंग के दौरान मुझे परेशान किया गया था। लीड एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर, इन सब ने मिलकर मुझे बहुत परेशान किया था। और उसके बाद MNS पार्टी की गुंडों को भी बुलाया था जब मैंने एक इंटीमेट स्टेप करने से मना कर दिया। उस फिल्म में नाना पाटेकर लीड रोल में थे और बाकी एक्टर्स भी थे, लेकिन वो पिक्चर बिक नहीं रही थी क्योंकि इनकी इंडस्ट्री में पोजीशन उतनी अच्छी नहीं थी कि वो कोई पिक्चर अपने बलबूते पे बेच सके। और मेरी उस वक्त पोजीशन बहुत अच्छी थी, मैं बहुत पॉपुलर थी और मेरी एक के बाद एक फिल्में रिलीज़ हो रही थी। छोटी छोटी फिल्में ही सही, लेकिन मेरी सारी पिक्चरें बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छी कमाई कर रही थी। तो मैं थी सोने की अंडा देने वाली मुर्गी। ये रियल लाइफ में हो रहा है, रियल लाइफ नहीं। ये हमारे देश के लोगों को ये बहुत ज़रूरी है समझना कि जस्ट बिकॉज मैंने आशिक बनाया फिल्म में किसिंग और लव मेकिंग सीन किया है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा आदमी आके मुझे पकड़ के, मेरी बाँह पकड़ के मुझे खींचेगा, मुझे धक्का देगा, मुझे ओके होगा। नहीं, हम जो फिल्मों में करते हैं वो एक्टिंग होता है। एक्टिंग का मतलब क्या? छलावा। इट इज़ नॉट रियल। कोई भी गैर मर्द आके कुछ भी बोल के चला जाएगा, कैसे भी बिहेव करके चला जाएगा। हम जब शूटिंग करते हैं तो एक्टर भी बहुत सोच समझ के बात करते हैं हमारे सामने और तरीके से इज्जत से पेश आते हैं। ये पहला एक्टर था जिसने बहुत ही बेइज्जती से और बदतमीज़ी से मेरे साथ बर्ताव किया। इसके पहले मैंने इतनी फिल्मों में काम किया, इतने सारे एक्टरों के साथ काम किया, सीनियर एक्टर्स थे, बड़े स्टार्स, छोटे अपकमिंग स्टार्स, लेकिन कभी किसी के साथ इस तरह की हरकत, इस तरह का बर्ताव मैंने नहीं देखा। एक्टर्स यूजुअली बहुत ही अच्छे होते हैं, अच्छी तरह से वो पेश आते हैं। तो ये बंदा बहुत ही गंदे तरीके से बिहेव कर रहा था, तो मैंने इसकी कंप्लेंट प्रोड्यूसर डायरेक्टर से कर दी कि भाई इसको तो आप दूर रखो मेरे से, क्योंकि ये अननेसेसरी आ रहा है। फिर कोरियोग्राफर्स को हटा के बोल रहा है मैं इसको डांस सिखाऊंगा, और ऐसे बाहें पकड़ के, कस के बाहें पकड़ के खींच रहा है मुझे, इधर खड़ी रहे, तू इधर खड़ी रहे। तो मैं घबरा गई, मैंने बोला ये क्या हो रहा है, क्यों है सेट पे, तो इसका तो काम ही नहीं है। तो मैंने कंप्लेन जब की तो इन्होंने मेरी कंप्लेन सुनी नहीं, उल्टा एक और डिमांड लेके आ गए मेरे पास। जब मैं सेट पे गई रिहर्सल के लिए, मुझे सेट पे बुलाया तो आके बोलते हैं कि अब आपको इनके साथ इंटीमेट सीन करना है। मैंने बोला ये क्या है, इस बंदे को तो सेट पे होना ही नहीं चाहिए, ये मेरा गाना है। तो ना केवल वो सेट पे रोज़ आके मुझे परेशान करता है, अब मैं उसके साथ इंटीमेट आप स्टेप भी करवा रहे हो, क्यों? जिसकी मैंने आपसे कंप्लेन की है कि बंदा मुझे परेशान कर रहा है, इसको हटाओ, उसी के साथ आप बोल रहे हो इंटीमेट स्टेप करो। आपके ही मीडिया में, आपके ही रिकॉर्ड में सब कुछ है। MNS पार्टी का तोड़फोड़ करना, इन लोगों का मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बोलना, ये प्रोड्यूसर, डायरेक्टर नाना पाटेकर, कोरियोग्राफर गणेशाचार्य, प्रोड्यूसर सामी सिद्दीकी और डायरेक्टर राकेश सारंग, उल्टी सीधी गंदी गंदी बातें मेरे बारे में बोल रहे थे मीडिया को। यहाँ पे आके बजाय हमको हेल्प करें, उन्होंने बोल दिया गेट मत खोलना, इनको निकलने मत देना, और वहाँ पे अंदर इंटरव्यू दे रहे हैं कि लड़की अनप्रोफेशनल है, टेंट्रम थ्रो कर रही है, उसने वैन में लॉक कर दिया, पागल है, ये है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मतलब आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ, तो मैं अगर किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन कर रही हूँ तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। अनुष्का पहले तो मिस इंडिया रह चुकी है और तभी भी वैसे ही खबरें आती थी रैगिंग की वगैरह, तो तभी आपने रिपोर्ट क्यों नहीं किया, और अभी आप जो रिपोर्ट करिए तो इसके पीछे कुछ खास वजह है? क्या रिपोर्ट नहीं किया? आपको बताया तो FIR किया था हम लोगों ने 2008 में। तो उसके रिलेटेड कुछ नहीं जी। ये एक कॉमन चीज़ है, सब बोलते हैं अरे आपने पहले क्यों नहीं बोला। मेरे केस में कोई नहीं बोल सकता है। उसी दिन रात को हम लोगों ने जाकर पुलिस थाने में रिपोर्ट की थी। आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं।
हमारे रिपोर्ट करने से पहले उनका काउंटर एफआईआर ऑलरेडी हो चुका था, और उनको परेशान करने की बजाय हमारी परेशानी हो गई। आप जल्दी कम बैक करने वाली है क्या? फिल्म में क्या खास होने वाला है क्या? मैंने कोई पिक्चर साइन नहीं की है, और कम बैक कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ आप लोगों को कैसे पता है? मुझे नहीं पता। खबरें आ रही है ऐसी बहुत सारी कि आप जल्दी लोग comeback चाहते हैं कि करेंगे। मैं कम बैक करूँ, ये लोगों की इच्छा है कि मैं कम बैक करूँ, तो लोग जो उनकी इच्छा है वो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, और अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो मैं कम बैक भी करूँगी, और माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से कम बैक करूँगी। कैमरामैन प्लारात के साथ मैं मनीषा, A24 मुंबई।